नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम प्रयोजनमूलक हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने अगले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है जो इंटरनेट से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, फ़ोन से रिलेटेड है, मोबाइल फ़ोन से। और दूसरे टॉपिक हम आगे पढ़ते हैं। अभी का नेक्स्ट टॉपिक है वायरस। ये एक तरह घुसपैठिया कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क या फिर कंप्यूटर पर आकर ऑपरेटिंग सिस्टम को तबाह कर देता है। ये टेलीफोन लाइन या फिर फ्लॉपी या डिस्क के जरिए घुसपैठ करता है। मतलब वायरस जो घुस जाता है। हम कई बार बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस घुस गए, तो ये घुसपैठिया इसको बोलते हैं। आजकल ईमेल के जरिए वायरस भेजे जाने लगते हैं। आजकल ये सारे लोग काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आई लव यू वायरस के जरिए कुछ हैकरों ने दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टमों को तबाह करके करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। ऐसे वायरस इंटरनेट के जरिए भेजकर उसका नाम दिया था आई लव यू वायरस, ऐसे करके। और ऐसे हैकरों ने जो फ्री बैठ के सभी कंपनियों का और कुछ है दुनिया भर के कंप्यूटर की जो सिस्टम है उनको बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, यानी कि करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट टॉपिक है ISP। इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वह कंपनी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। ये कंपनियां ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन या फिर केबल के जरिए अपनी सेवा उपलब्ध कराती है। अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक प्रचलित था, लेकिन अब ऑप्टिक फाइबर और केबल के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने लगते हैं। इस सेवा के लिए ISP प्रति घंटे से हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन कई ISP ने फ्री सेवा भी शुरू की है। उनकी आय के स्रोत इंटरनेट सेवा के साथ आने वाले विज्ञापन होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है ISP का, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो कंपनी है वो इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराती है। फिर कंपनियों में क्या होता है कि ऑप्टिक्स, फाइबर, टेलीफोन, ये सब केबल के जरिए अपनी सेवा उपलब्ध करती है। लेकिन अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक प्रचलित था, मतलब टेलीफोन के थ्रू। लेकिन अब ये ऑप्टिक फाइबर और केबल के अभी इस सेवा ने के लिए IS प्रति घंटे के, मतलब वो एक घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं कि एक घंटे में कितना यूज़ किया है, उस हिसाब से पैसे लेते हैं। लेकिन कई सारी कंपनी वो फ्री में सेवा देती है। कौन सी सेवा? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे। तो इसके लिए फिर क्या होता है, इसकी इनकम जो लोग फ्री में देते हैं, जो कंपनियां, तो उसकी इनकम जो अपनी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उसमें से ये पैसा निकाल सकते हैं। ASP, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट और उससे जुड़े कारोबारी की ज़रूरतों के अनुरूप सॉफ्टवेयर आदि तैयार करते हैं। ई-कॉमर्स को दुनिया में इनकी ज़रूरत रोज़ पड़ी जाती है। जो कुरियर का बिजनेस करते हैं, बिजनेस टू ऑनलाइन, खास करके ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, उन लोगों को ASP की सुविधा का उपयोग डेली करना पड़ता है, क्योंकि वो इंटरनेट से रिलेटेड ही उनका काम रहता है। ऑनलाइन काम होता है तो उनको इंटरनेट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब, इसका मेन आपको ये है ना, वन लाइन आंसर में सब फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब के फुल फॉर्म याद रखने होंगे। जैसे ISP का मतलब होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ASP का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे पहले भी हमने पढ़ा कि ई-कॉमर्स, तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फार्मस, यानी कि वाणिज्य। तो ये सारे जो आपको ये टॉपिक दिए हैं, उसके जो फुल फॉर्म है वो आपको वन लाइन आंसर या तो MCQ में पूछे जाते हैं। तो आपको जब आप ये पढ़ते हो तो उसके लिए ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा। तो ये 3 टॉपिक हमने जो पढ़े हैं, वायरस, ISP, ASP, इन सब से आप परिचित तो हो ही, क्योंकि आप डेली इसका यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत डीप में बताया गया है। कई जानकारी ऐसी है जो हमें पता नहीं है, तो इस चैप्टर के जरिए हमें इसका पता चलेगा कि हम कैसे कैसे इंटरनेट और कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं हमारे रोजिंदे व्यवहार में।
अब नेक्स्ट टॉपिक है 3G और 4G फ़ोन। आजकल जिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है वह दूसरी पीढ़ी का है, लेकिन अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के मोबाइल फ़ोन विकसित करने की दिशा में काम होने लगा है। इन सेल फ़ोन की विशेषता ये है कि उनमें हम पीसी की तरह इंटरनेट देख सकें, मल्टीमीडिया संदेश भेजना आसान हो जाएगा और सूचना भेजने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। 3G 4G के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि ये दूसरी तीसरी मतलब हमारी जो पीढ़ी यानी कि हम दादा फिर पापा फिर हम उसको पीढ़ी कहते हैं। तो ये जो अभी ये दूसरी पीढ़ी का है, लेकिन अभी जो तीसरी और चौथी मतलब हम हैं और हमारे बच्चे मतलब आप लोग हो, तो जो मोबाइल आप यूज़ करते हो, हाँ पहले क्या था किसी पीसी में ये सब कुछ मिलता था, लेकिन अब हम मोबाइल में भी मैसेज करना, कुछ देखना, मल्टीमीडिया में संदेश भेजना, कुछ भी है मतलब फ़ोन पे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें उसके लिए पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और भेजने की रफ्तार भी तेज मतलब उसकी जाने की जो गति है वो भी तेज हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है वेब। वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल ये टेक्निक है जिनसे हम मोबाइल उपकरणों पर इंटरनेट देख सकते हैं। इन मोबाइल उपकरणों में सेल फोन, पाम टॉप, डिजिटल डायरी आदि शामिल हैं। अभी वेब की मदद से हम सिर्फ टेक्स्ट इंटरनेट यानी कि बिना चित्रों वाला इंटरनेट देख सकते हैं। क्या वेब की मदद से हम क्या ये सेल फोन, पाम टॉप इन सब में डायरी इन सब का वेब से मदद से हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं सिर्फ इंटरनेट बिना चित्रों वाला मतलब हमें सामने चित्र दिखाई नहीं देते हैं, ऐसी ये वेब हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है SMS और EMS। जिस तरह इंटरनेट पर ईमेल के जरिए संदेश भेजे जाते हैं, उसी तरह मोबाइल फ़ोन से छोटे छोटे लिखित संदेश भी किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन पर भेजे जा सकते हैं। इन संदेशों को SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं। दुनिया भर में SMS काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इनके आकार की सीमा निर्धारित होती है। इसके अधिक करने के लिए एक्सटेंडेड मैसेज सर्विस यानी कि EMS विकसित करने पर काम हो रहा है, जिससे लंबे संदेश यानी कि जिसमें चित्र और संगीत वाली फाइल शामिल होगी वो भी हम भेज सकते हैं। हाँ मतलब चाहे कितना भी बड़ा मैसेज हो, वैसे तो उसका लिमिटेशन होता है, लेकिन अभी ऐसी भी सुविधा हो गई है कि हम उस मैसेज को शॉर्ट करके या तो कुछ भी करके एडजस्ट करके उसको हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट टेलीफोन। इंटरनेट की दुनिया की अगली क्रांति इंटरनेट टेलीफोन ही होगी। इसके जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल टेलीफोन की तरह किया जा सकेगा। इससे टेलीफोन कॉल पर आने वाला भारी खर्च भी बच जाएगा। कुछ पश्चिमी देशों में तो इनका प्रचलन लोकप्रिय हो गया है। इसमें वॉइस ऑन इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में परंपरागत टेलीफोन कंपनियों ने इसके खतरे को भांपते हुए इसे रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन वे असफल रही है। अभी ये जो नई सुविधा है, हाँ ये नई क्रांति है, इसमें क्या है कि इंटरनेट इसके जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर हम टेलीफोन के ऊपर हम कर सकते हैं। फिर टेलीफोन कॉल करने वाला जो आदमी है उसका जो भारी खर्च होता है उससे खर्च से ये बच जाता है। लेकिन कुछ पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न देशों में ये लोकप्रिय हो गई है, लेकिन इनके जो फायदों से ज़्यादा मतलब बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हुआ है इसका यूज़ करने से। तो इसलिए कई कंपनियों ने इसका यूज़ होने के लिए जो खतरा है, उससे जो नुकसान होता है उसके रोकने की कोशिश की, लेकिन वे अभी असफल रहे, क्योंकि अभी ये हम लोगों ने अपने लाइफ में इस सभी सिस्टम को इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि ऐसी सिस्टमों के बिना हम चला ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वर। यह किसी नेटवर्क का ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास काम की जिम्मेदारी संभालता है। उदाहरण के लिए अगर किसी नेटवर्क में प्रिंट सर्वर है तो वह नेटवर्क के सभी कंप्यूटर के प्रिंट निकालने संबंधी काम की देखरेख करेगा। सर्वर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको भी पता है। अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो हमारा काम स्लोली हो जाता है,
तो बंद हो जाता है तो काम भी। तो सर्वर है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके लिए, नेटवर्क के लिए। हाँ, ये भी एक नेटवर्क ऐसा कंप्यूटर होता है जो सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास काम की जिम्मेदारी संभालता है। तो नेटवर्क में अगर प्रिंट सर्वर है तो नेटवर्क के सभी कंप्यूटर को प्रिंट निकालने संबंधी की काम की, एक कंप्यूटर में अगर है तो वो सारे कंप्यूटर उसके रिलेटेड होते हैं, तो फिर वो काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्स। इसे फैक्सिमाइल भी कहते हैं। यह रेडियो तरंगों का फिर टेलीफोन लाइनों से लिखित जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसे उसी स्वरूप में हासिल करना संभव बनता है। फैक्स के जरिए हम रिटर्न का जो व्यवहार है वो हम कर सकते हैं कि हमें किसी को फैक्स भेजना है, तो अगर आपके घर पे फैक्स मशीन है और आपको दूसरी जगह कुछ रिटर्न में भेजना है, तो आप यहाँ से आपके घर से अगर वो फैक्स करेंगे तो आपको जिस जगह, जैसे मेल भेजते हैं वैसे रिटर्न में मेल है वो हम फ़ोन के द्वारा या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर के द्वारा भेज सकते हैं, लेकिन ये तो पेपर में पेपर ही उस सामने वाली जगह पर मशीन के जरिए निकलता है। ऐसे साधारण फैक्स मशीन से जब सूचना भेजी जाती है तो उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी को स्कैन कर लेती है। हाँ, जो हम लिखित जानकारी हम देते हैं उसको स्कैन करते हैं, फिर उसको टेलीफोन नेटवर्क दूसरी फैक्स मशीन तक ले जाती है, जहाँ उसका जो मूल स्वरूप होता है वही वहाँ पे प्राप्त होता है। इंटरनेट और सूचना क्रांति के आने के बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजना संभव हो गया है। यहाँ तक मोबाइल फ़ोन पर भी आप फैक्स हासिल कर सकते हैं। हम मोबाइल पे भी हम अभी ऐसी सुविधाएं आ गई है। सॉरी, अभी लास्ट टॉपिक है मॉडेम। डिजिटल डेटा भेजने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वहाँ भी यह काम मॉडेम ही करता है। ये डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलकर तरंगों के रूप में भेजता है। जो तरंगे होती है हमारी, इसमें मोबाइल में भी तरंगे जुड़ी हुई होती है, तो वो ये सारी डेटा को तरंग के रूप में सिग्नल बदलकर हर जगह भेजने का काम करता है मॉडेम। स्टूडेंट, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। इन सभी टॉपिकों से आप परिचित हो, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा आपको इसकी ज़्यादा जानकारी होगी। फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त हो, इसमें अच्छे से दिया है, इसलिए इसका वीडियो बनाया था। शायद किसी बच्चों को बोर भी लगेगा, फिर भी हमें ये पढ़ना है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सब हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वापस से एक बार बोलती हूँ कि जो भी इसके शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे से। आज ही वो सब एक बुक में उसकी यादी बना के रखना, क्योंकि ये कहीं पे भी बोर्ड में कुछ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमें एकदम तैयारी करनी रहती है। चलो स्टूडेंट, यहाँ पे ये वीडियो पूरा होता है। अभी हम इस चैप्टर के PDF आएगी आपको, जो पूरा आपको नोट में कंपलसरी लिखना है। और हाँ, सब कुछ अच्छे से आपको लिखना है और अभी से बाय हार्ट करने की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलो बाय, अस्तु।